सेठ जी, ये क्या हो रहा है? अरे घर में रेड पड़ गई, देख नहीं जाएंगे। आप बताइए, आप यहाँ पर इस समय कोई काम था? वो मुझे लहंगे खरीदने थे। पर क्या ना कि लहंगे दुकान में मिलते हैं, यहाँ पर नहीं है। अब जानती हूँ। हाँ। तुम तो हो ना। सुनो, इस मोटी का ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक कैसे हवा निकालूंगी मैं इसकी, देखती जाओ। पापा तो उधर ही आ रहे हैं। अरे पता पूछने आ रहे होंगे। अच्छा। हाँ बहन जी, किसका पता पूछ रहा है? पूछने नहीं, रेड मारने आए हैं। इनकम टैक्स ऑफिस से हूँ मैं। चलो जल्दी जल्दी रेड की कार्रवाई पूरी करो, चलो। और मोटे, तू सरक ले, अंदर की तलाशी भी देनी है। टाइम नहीं है, जल्दी। अरे हाँ। चलो तुम लोग काम शुरू करो। जीजी, हाँ? ये नोट तो नहीं चुपेंगे जीजा को? कुत्ते की तरह सूंघ तो लेंगे वो? करूँ? हाँ? करूँ, ये इनकम टैक्स ऑफिसर है, हमारे घर में रेड पड़ गई है। पूरे घर की तलाशी लो, कोना कोना छान लो। देखो इस मोटरले ने माल यहीं पे कहीं छुपाया होगा। आज ज्वाला का ज्वालामुखी फटेगा। जीजी, आज खाने में क्या बनाया है? तरी वाली भिंडी कैसी रहेगी चटंकी भैया? अरे क्या जीजी, तुम भी तरी वाली भिंडी रोज बनाती रहती। मैं नहीं खाता हूँ तरी वाली भिंडी, मत बनाया करो, मुझे अच्छी नहीं लगती। कुछ और बनाया करो। तुम छटंकी ही हो ना? जेल से कब छूटे? जेल से तो काफी टाइम हो गया छूटे हुए। मैं तो बहुत शरीफ इंसान हो गया हूँ। अब जीजी वो आलू के पराठे बनाती ना तो बहुत अच्छे बनाती, वो बना के लाना। मैडम चाय पियेंगी? अरे करूँ, जल्दी से मैडम के लिए चाय चढ़ा दे। चढ़ा दूंगी ना, अभी जरा जरूरी बात कर रही हूँ, रुक जाओ। चटंकी भैया, मैं क्या बोल रही हूँ कि आलू तो है ही नहीं ना घर में, तो एक काम करें, हम लोग दोनों सो जाते हैं, उठने के बाद में सोचते क्या बनाना है। हाँ सो जाते हैं, चल सो जाओ पहले। तुम लोग बिस्तर से नहीं हिले? क्या बात? वो अरे वो डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है, तबीयत खराब लग रहा है, आराम करो तुम। एक साथ? तो भाई बहन का रिश्ता ही वैसा होता है ना। हमने तो जो भी किया बचपन से साथ में ही किया है। बहुत सेक लिया गद्दा। ए मोटी, चल गद्दे से उठ, अब देखते हैं गद्दे पे क्या निकलता है। गद्दा फाड़ो। अरे नहीं नहीं नहीं, गद्दा क्यों फाड़ रहे हो? फिर हम लोग सोएंगे कहाँ पे? फिलहाल तो जेल के आसार नजर आ रहे हैं। वैसे तुम्हारे लिए थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी वहाँ। अरे गद्दा क्यों फाड़ा? नया गद्दा क्यों? ऐसी बातें कर रहा है? जल्दी फाड़ो। अरे क्या चल रहा है ये? अरे क्या जीजा जी, तुम भी पता नहीं कहाँ कहाँ नोट छुपा के रखते हो। क्या लेके आते हो तुम जीजी के लिए? कुछ भी नहीं लेके आते हो और नोट छुपा के रखते हो। बहुत गलत कर रहे हो तुम जीजा। हाँ बहुत गलत बात है ये। मैंने कुछ ना किया मैडम, मैंने कुछ ना किया है। मुरारी सेठ, यू आर अंडर अरेस्ट। अब ये भी बता दो कि बाकी का माल कहाँ छुपा रखा है? सुनो यार, घर पे रेड पड़ गई है। नहीं तू मत आ यार, यहाँ पे पुलिस है यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैं कह रही हूँ मत आ। हाँ टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा होपफुली। अच्छा सुन, वो लोग इधर आ रहे हैं, बाय। ये ऊपर क्या है? बरसाती है। बरसाती में क्या है? इंसान है। अच्छा, तो पैसे भी होंगे? 100-150 रुपए होंगे। आजकल खाली कौन रहता है? मतलब हद ही पार कर दी तूने। है
खुद तो करोड़ों के बिस्तर पे सोता है और दूसरों को 100-150 में निपटा के रखता है। नहीं देखिए मैडम क्या है कि वो रुपए मेरे नहीं है वो। मैंने अपनी जिंदगी में 3 रुपए ना देखे। बेटा तूने क्या देखा है क्या नहीं देखा है इसका फैसला तो बाद में होगा। पहले ये बता सीढ़ी किधर है? वो रही। वो तो मुझे भी दिख रही है, पक्की वाली सीढ़ी किधर है? देखिए यही सीढ़ियां हैं और इसी से ऊपर जाते हैं। अच्छा तो फिर नीचे कौन सी सीढ़ी से आते हैं? हम नीचे भी तो इसी से आएंगे ना। और देखिए ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, आप समझ रही हैं ना। ठीक है वो मैं देख लूंगी, तू चुप कर, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। सेठ जी ये क्या हो रहा है? अरे घर में रेड पड़ गई, देख नहीं जाएंगे। ठीक है जी लगी तो नहीं आपको? नहीं। पक्का ना? जी आप करिए, काम करिए, जाइए। नहीं आप नहीं आप मत करिए। पानी पियेंगी? पियेंगी? सेठ जी पानी नहीं हम लाते हैं। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, मुंह नोच लूंगी। किसका मुंह नोच लेगी? मैं ना अपने पंजे तेज कर रही हूँ ताकि उस ज्वालामुखी, मोटी ज्वालामुखी का मुंह नोच लूं मैं। हाँ यार, नालायक ने हमारे घर पे रेड मार दी। सिर्फ घर पे ही नहीं, उसने मेरी मोहब्बत पे भी रेड डाली है। मतलब ही लो। अरे क्या बताओ तुझे यार, सुनो पता है वो मोटी ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे जीजा जी को चाहिए थी। अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था आज तक इतनी सड़ी हुई पसंद है जीजा जी की। लो जीजा जी को क्यों चाहिए होगी कोई? उनके पास तो है ना उनकी पिंटू भाभी। सुनो हाँ सॉरी, पिंटू अभी तो क्वालिफाई नहीं ना करती, वो तो एक डैशिंग से मर्द है। लेकिन ये लो तू एम ही शक कर रही है, कितना एज डिफरेंस है दोनों में, देखा नहीं क्या तूने? अरे तू रहने दे। अरे जब वो पके हुए आम की तरह जीजा जी की गोद में टपकी थी ना, तो अरे सारा डिफरेंस भूल गई। वो ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी जैसे उसके कानों में ना गाना बज रहा हो। देखा था तुझे यार, दिल में बजी गिटार टर्न। छोड़ ना यार इलू, मतलब देखा जाए तो कितनी देर से तू भी तो कब से जीजा जी के पीछे घूम रही है ना। दिया उन्होंने कभी भी तुझे भाव? नहीं ना, मतलब देखते भी नहीं थे ये तरफ इलू। वाह सुनो वाह, मतलब तो जैसी बेस्ट फ्रेंड हो ना तो दुश्मन की किसी को जरूरत ही नहीं है। उप्स, इलू सेल्फी। तुझे पता है वो पहली नजर में ना जीजा जी को देख के ना उन पे फिसल गई थी। और जीजा जी जितने पत्नी व्रता बन के घूमते ना मेरे आसपास, अरे उतना ही ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे हाथ में कोई ट्रॉफी आ गई हो, उसे जैसे गोद में लिए हुए थे। नहीं यार इलू तू बात नहीं समझ रही है। मैं बताऊं, ज्यादा से ज्यादा ना ज्वाला को जीजा जी में कोई अपना छोटा भाई भूई दिख गया होगा, कुछ नहीं। और चढ़ा ली तूने भाग, टिका ली, सब उल्टा दिख रहा है। पागल हो गई है तू। पापा क्या हुआ आप यहाँ पे इतनी रात को? क्यों अपने घर में ना घूम सकता हूँ मैं? अरे तेरी माँ और तेरे मामा ने जो कांड किया है ना, उसकी सजा भुगतने की तैयारी कर रहा हूँ। अरे कोई जेल वेल नहीं हो रही यार, है वही टेंशन लेते रहते हो। सो जाओ, जाके जाओ। मैं खुद ना लेता हूँ टेंशन, तेरी माँ और तेरे मामा जो हैं थाली में परोस के मुझे देते हैं ऐसे, ये लो ये लो ये लो। उसके बाद कुप्पी लगा के मुंह में कुतड़ देते हैं सारी टेंशन। अंकल जी कोई ना, चलेगी ना अब तो ज्वाला, टेंशन मत लो। अरे आपकी चली गई, ये क्या क्या अभी जेल में न डाल रही हूँ, लेकिन बार बार आके तहकीकात करती रहूंगी। अगली बार कुछ मिला ना तो सीधे मुझे जेल में कुतड़ देगी। सुन अपना बेड चेक कर ले, तेरी माँ ने कहीं यहाँ कुछ छुपाया तो ना है? नहीं मेरे बेड में कुछ नहीं डाला होगा मम्मी ने। अरे जब मेरे गद्दे में छुपा सकती है तो तेरे गद्दे में क्यों ना छुपा सकती? बात कर रही है बेकार की। अब की बार ज्वाला आएगी ना तो सारा बसा बसाया घर उजाड़ देगी। चल। मेरा तो घर बसने से पहले उजाड़ दिया उस मोटी ने, लाइफ में टंटे हो रखे हैं।
अंकल ये चादर फिर से बिछानी पड़ेगी। ओहो अंकल आप बिछाओ अब चादर। मैं देखना चाहूंगा यहाँ क्या क्या छुपा हुआ है। नहीं कर लो, हम आपके रूम में जाके सोएंगे। नहीं आप कर लो नहीं कर लो। चल सुनो, ये रह गया तेरा सेल्फी, ला मैं खींच लूं सेल्फी। अरे जीजा क्यों टहल टहल के अपना बीपी बढ़ा रहे हो हैं? देख मेरा दिमाग पहले से बनने आ रहा है। बता पैसे कहाँ से आए ये? बता तो रही हूँ, रोज तुम्हारी जेब से जो 10-15 रुपए निकालती थी वही जमा करके इतने सारे हो गए। क्या कहना चाह रही है तू? मैं कहता हूँ ये जीजे कहाँ बोल रही है? ये तो तुम खुद ही बोल रहे हो मैं गधा हूँ। देख बीच में मत बोल वरना जबान बाहर निकाल के काट दूंगा, बता रहा हूँ। अगर मैं बीच में ना बोला तो ये ना पता चलेगा कि पैसा कहाँ से आया तुम्हें। तो ये कैसे पता ये पैसे कहाँ से आए? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे नमस्कार नेताजी, आइए बैठिए बैठिए। नेताजी कह रहे हैं जी ये पैसे उन्होंने जमा करवाए थे, 2 दिन बाद वापस लेने थे उनको। नेताजी कह रहे हैं ये पैसे उन्होंने तुम्हें दिए थे कि 2 दिन बाद वापस लेने आएंगे। बताओ कहाँ हैं पैसे? अरे क्या बातें कर रहा है यार, नेताजी इतना तक हाथ रहे, तू इतनी लंबी करके बात पहन लिया। नेताजी को बचपन से ही ना कम बोलने की आदत है, समझे? तो बातों में मत उलझाओ, ये बताओ कि पैसे कहाँ हैं नेताजी के? वो इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी, ऑफिसर आई थी, सब ले गई वो। कौन सी अफसर? अबे ओ बुढ़ापे की निशानी। नेताजी यही वही ऑफिसर है, जल्दी छुप जाओ वरना तुमको भी लपेटे में ले लेगी। जल्दी चल छुप जाओ। आ जाओ नेताजी। अरे जाओ जल्दी से, जा ना यार। आइए मैडम जी आइए। क्यों बे मोटे, बाहर नहीं आ सकता था? इतना भारी मुझे उठा के लाना पड़ा? मैडम जी आप यहाँ इस वक्त वो भी सूटकेस और तकिए के साथ? दूसरों के तकिए पर सोकर मुझे नींद नहीं आती है। इसका मतलब कि आप आज रात को यहीं रुकेंगे? ए मोटी, अपनी जुबान को बोल, चुप रहे। अगर मैं यहाँ नहीं सोई ना तो तेरा पति हवालात में सोता नजर आएगा। अरे नजर रखनी पड़ती है, कहीं भाग गया तो? नहीं आओ मैडम जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए आप जो है भरोसा रखो हम पे, आप आराम से अपने घर चली जाओ। अब मेरा मतलब है घर क्यों जाएंगी, यहीं पे सो जाइए, आराम कीजिए। आप खाना खा के आई हैं या खाएंगी? खाऊंगी। आप करूँ जल्दी से आके खाना चढ़ा दे। जा। जाके मैडम के लिए पानी लेके आ। मैं पानी लेके आऊं? जा। अच्छा ठीक है। मैडम मैं आपके लिए चादर लेके आता हूँ। जल्दी। ठीक। ले भाई चाय। चीयर्स। आराम से मौज में। छी, इसका टेस्ट क्यों इतना खराब है? क्या हुआ? अच्छा हाँ, वो दूध फट गया था ना तो थोड़ा टेस्ट चेंज हो गया। अबे तूने मुझे फटे हुए दूध की चाय पिला दी। दोनों कप पिएगा क्या? तू मुझे फटे हुए दूध की चाय पिला रहा है? अबे तू इतना क्यों खोल रहा है भाई? और उस दिन तूने वो दाल में कॉकरोच गिर गया था, वो तो बड़े आराम से खा ली थी। तूने मुझे कॉकरोच वाली दाल खिलाई? अरे मैंने कब खिलाई यार? साले मैंने कब खिलाई? तूने खुद ही खाई मांग मांग के। ये ले। बड़ा बेवकूफ आदमी है यार, एक तो गलती कर रहा है, ऊपर से सीना चौड़ा कर रहा है, ऊपर से गलती मान भी नहीं रहा है। अरे मैं क्या करूं यार? देख एक बात सुन ले कान खोल के, ये पूरे दिन चौका चूल्हा करने की आदत ना मेरी। साले एक तो औरत बन के तेरी गृहस्थी संभालूं, ऊपर से तेरे नखरे देखूं, और इतनी अच्छी चाय पीने का शौक है तो जा बना ले, अब मुझे भी पिला दे। अबे साले छोड़, हो गया, बस हो गया अभी। हाँ नहीं खत्म हो गया। हाँ बस खत्म। हाँ बस खत्म। हट। बताओ
घास मत देना, नहीं तो बहुत जूते पड़ेंगे। चुप, मैं देखता हूँ, घासना नहीं। पता नहीं कौन सी म्यूजिकल नाइट शुरू हो गई नेताजी। ये तो पंचम की आवाज लगती है। इतना सुरीला तो वही गा सकता है। जाके देखती हूँ। चले, हाँ, मैं देखता हूँ। अरे आपकी कमर तो मैं बाद में देखूंगा, मेरी खुद की कमर टूट गई नेताजी। पता कितना दर्द हो रहा है, मुझे गड्ढा समझ के ऊपर लेट गए थे आप। चलो ध्यान से। ओए, ये यहाँ क्या कर रही है? ओए, ये हाइड्रोजन के पास जाकर क्या करेगी? ऊपर क्यों जा रही है? यार सुन लो, आज जीजा जी को ज्यादा ही अच्छा नहीं कर रहा है। और इस मोटी को देखो कैसे सुन रही है। चल साइड में खड़े होकर सुनते हैं। चल। हाँ। सुनो, जीजा जी मेरे टाइम पे तो इतना अच्छा कभी नहीं गाते हैं, आज क्यों गा रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। प्रणाम। इतना नशा तो एक बोतल खींचने से भी नहीं होता जितना तुम्हारा गाना सुन के हो गया। बहुत अच्छा गाते हो। जी थैंक यू थैंक यू। अब आप बताइए, आप यहाँ पर इस समय हमारी छत पर कोई काम था? नहीं, मतलब हाँ, वो मुझे लहंगे खरीदने थे। बुआ जी की शादी है ना। अच्छा बढ़िया है, पर क्या ना कि लहंगे दुकान में मिलते हैं, यहाँ पर नहीं है। अब जानती हूँ। हाँ। तुम तो हो ना। आप जी? मेरा मतलब मुझे ये पूछना था कि मेरी साइज का लहंगा होगा तुम्हारी दुकान पे? अरे मोटी, तू तो टेंट में सीधा फिट होगी। एवी मेरे जीजा जी से चेप हो रही है। नहीं यार ईलू, मैं बता रही हूँ ना, तू गलत समझ रही है, एवी शक कर रही है। लगता है बेचारी का ना कोई भाई नहीं है, इसलिए जीजा जी पे इतना हक जमा के भाई की तरह बातें कर रही है। जी बिल्कुल है, और अगर नहीं भी होगा तो हम आपके लिए मंगवा के रखेंगे। नहीं नहीं, मेरे लिए इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ये आपकी डिमांड पूरी करना हमारा काम है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सच्ची? जी। तुम ना बिल्कुल मेरे टाइप के बंदे हो। हाँ, तू भी तो जीजा जी के टाइप्स की है। बस मैं बीच में रोड़ा अटका रही हूँ ना। ओफो यार ईलू, तो फिर गलत समझ रही है। तो मेरी नजरों से देख, वो देख ज्वाला को ना जीजा जी में अपना जुड़वा भाई दिख रहा है। वो देख तुझे शक्ल कितनी मिलती है दोनों की यार। जी देखिए, अभी क्या है ना कि रात काफी हो गई है और दुकान भी बंद हो गई है, तो आप एक काम करिए, कल दुकान पे आइएगा, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा लहंगा निकलवा के रखेंगे। तो मैं जाऊं? जी पक्का? जी। जाने का ना मन ही नहीं हो रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। जाती हूँ। जी जी। बाय। ईलू देख, कब की बिछड़ी बहन अपने भाई को छोड़ के जाना ही नहीं चाहती। सो इमोशनल, माय गॉड। तेरा दिमाग ना सुन हो गया। सुनू, सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है तुझे। यहाँ मेरी लाइफ में टंटे हो रखे और तू अपना नया राग अलाप रही। चुप करके तो मार खाएगी मुझसे यार, हद होगी यार। अजय सुनो, इस मोटी का ना कुछ करना पड़ेगा। देख कैसे हवा निकालूंगी मैं इसकी, देखती जा।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।